इस कहानी में हमें जन्म मृत्यु के बीच की दुनिया का एहसास कराया गया है। एक कपल किस तरह से इस कश्मकश से बाहर निकलता है और असल में इनके साथ क्या हुआ था, ये कहानी के अंत में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। कहानी के शुरुआत में हाईवे पर एक गाड़ी चलती हुई दिखाई जाती है जिसके दोनों साइड बंजर जमीन थी। इस कार में माइकल और सारा ट्रैवल कर रहे थे। सारा के पिता बीमार होने की वजह से माइकल उसे पिता के घर छोड़ने जा रहा था। इन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई पर जल्द ही ये शादी करने वाले हैं। अपने लॉन्ग ड्राइव के दौरान वो हंसी मजाक करते हुए सफर पूरा कर रहे थे। इसी दौरान कोई चीज कार के नीचे कुचली गई। उस चीज के झटके की वजह से कार इम्बैलेंस होकर सड़क के नीचे उतर जाती है। माइकल को सलमान खान वाली फीलिंग आने की वजह से वो कार से नीचे उतरकर चेक करने लगता है पर उसे कार के नीचे कोई भी चीज या जानवर नजर नहीं आता। एक नजर वो टायर पर भी घुमाता है पर सारे ही टायर्स एकदम सही सलामत थे। माइकल का सर चकराने लगा तो वो सारा से कहता है कि गाड़ी की टायर्स भी ठीक है और ना ही कोई जानवर गाड़ी के नीचे आया, तो फिर भी मुझे सलमान खान वाला फील क्यों आया। इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर वो अपना सफर जारी रखते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। सारा और माइकल की कार जैसे ही आगे बढ़ती है उनके पीछे एक ब्लैक मस्कुलर कार आने लगती है। वो कार सनसनाती हुई एकदम से करीब आ गई। माइकल साइड व्यू मिरर में उसे देखता है। उस कार की स्पीड देखकर वो अपनी गाड़ी साइड में लेकर उसे रास्ता देता है पर वो ब्लैक कार उन्हें ओवरटेक नहीं करती। माइकल ये देखकर हैरान हो जाता है। इस बारे में वो सारा से भी बात करता है। इस पर सारा उसे स्पीड बढ़ाने के लिए कहती है पर माइकल की स्पीड बढ़ाते ही वो ब्लैक कार भी तेज हो जाती है। अब माइकल टेंशन में आ जाता है। वो अपनी कार एक गैस स्टेशन के सामने रोक देता है जिससे हाई स्पीड वाली ब्लैक कार सीधे ही चली जाती है। वो दोनों इस बारे में बात करते हैं। सारा कहती है कि इसमें कोई इकलौती बाप की करोड़पति औलाद होगी जिसे हमारे साथ रेस लगानी थी, पर माइकल की मानिए किसी साइको या सीरियल किलर के लक्षण है। सारा कहती है कि ज्यादा दिमाग मत चलाओ। बदले में माइकल सारा को अपने पिता को कॉल करने को कहता है क्योंकि उन्हें अब पहुंचने में देरी हो सकती थी। सारा अपने पिता को कॉल करने के लिए फोन निकालती है पर उस बंजर इलाके में उसको नेटवर्क नहीं मिलता। कार से नीचे उतरकर यहाँ वहाँ देखने पर उन्हें गैस स्टेशन के पीछे एक ढाबा दिखाई देता है। ढाबे के अंदर वेटर उनका स्वागत करता है जिसका नाम मार्क था। सारा माइकल से यहाँ से जल्दी निकलने को कहती है क्योंकि उन्हें सारा के पिता के घर जाने में देरी हो रही थी। पर ढाबे में आने के बाद माइकल का कुछ खाने का मन होने लगा, इसलिए वो टेबल पर बैठकर वेटर का इंतजार करने लगा। बातचीत के दौरान माइकल सारा से कहता है कि उन्हें शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार सारा के पिता पूरी तरह ठीक हो जाने पर वो धूम धड़ाके से शादी कर सकते हैं, पर इस बात से सारा नाराज हो जाती है। उनका ऑर्डर लेने के लिए कैली नाम की वेटरेस आती है जो उन्हें मेनू कार्ड देकर ऑर्डर लिखने के लिए तैयार रहती है। माइकल को क्या ऑर्डर देना है ये समझ में नहीं आने के कारण वो कैली से 5 मिनट वेट करने को कहता है। कैली कहती है कि आराम से टाइम लेकर ऑर्डर देना। साथ ही वो कहती है कि ढाबे में जिंदा लोग कम ही आते हैं। उसकी इस अजीब बात पर दोनों ध्यान नहीं देते। कैली उन्हें कुछ कॉइन्स देकर जाने लगती है। माइकल कॉइन्स देखकर कैली से पूछने लगता है ये कॉइन्स उन्हें क्यों दिए गए हैं। कैली उन्हें कहती है उस मशीन से आप अपनी पसंदीदा कोई भी गाना सुन सकते हैं, उसके लिए आपको कॉइन्स मशीन में डालने पड़ेंगे। माइकल ने मशीन में कॉइन डालकर एक गाना लगाया और उस पर झूमने लगा। इतने में वो ब्लैक मस्कुलर कार ढाबे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। उस समय कार में वही गाना बज रहा था जो माइकल ने ढाबे के अंदर लगाया था। इस बात से अनजान सारा और माइकल गाने को एंजॉय करते हैं। बातों बातों में सारा कैली को बताती है कि ये गाना दरअसल माइकल ने ही गाया था। कैली को ये गाना अच्छा लगता है, वो गाने की तारीफ करती है। अपने मोबाइल में नेटवर्क ना होने के कारण कैली सारा से फोन के बारे में पूछती है। उस पर कैली जवाब देती है कि ढाबे के अंदर कोई फोन नहीं है पर एक फोन बूथ बाहर है जो फिलहाल काम करता भी है या नहीं उसे नहीं पता। सारा और माइकल कुछ खाना पैक करवाकर अगला सफर पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी चलाते वक्त अब सारा को कोई चीज गाड़ी के नीचे आने का एहसास होता है। माइकल चेक करने के लिए गाड़ी से उतरने लगा तो सारा ने उसे रोकते हुए कहा कि इस बार भी उसे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि उसकी नजर पूरे टाइम रोड पर ही थी और कोई भी चीज गाड़ी से नहीं टकराई। और वो पाते हैं कि वो फिर से उसी जगह पर आ गए हैं। वहीं पर ढाबे का वेटर अपने मालिक से सारा और माइकल के बारे में बात करता है। काउंटर पर एक जख्मी औरत ढाबे के मालिक से सारा और माइकल को छोड़ देने को कहती है पर मालिक चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर माइकल और सारा का दिमाग खराब हो गया था क्योंकि वो फिर से उसी जगह पर आ गए थे। तभी माइकल उस ब्लैक कार को देखता है और सारा को वहाँ से जल्दी निकलने को कहता है पर सारा गुस्से में ब्लैक कार के पास जाने लगती है।
कार के पास जाते ही कार का शीशा नीचे हो जाता है। कार के अंदर एक एलियन की शक्ल का आदमी बैठा था, जिसके जंगली जानवर की तरह नुकीले दांत थे। उसका हुलिया देखकर सारा डर जाती है। सारा फुल स्पीड में कार भगाती है। सारा सदमे में होने के कारण कुछ नहीं बोलती। अब तो उनका फ्यूल भी खत्म होने को आया था। सारा गैस स्टेशन के पास गाड़ी घुमाती है और वो ब्लैक कार फिर से आगे चली जाती है। सारा दौड़ते हुए फोन बूथ में जाती है। वहाँ से वो पुलिस को बताती है कि उनके पीछे एक सरफिरा लगा है और शायद वो उन्हें मारने आया है। पुलिस कहती है कि आप तक पहुँचने में हमें कुछ समय लग जाएगा, तब तक आप किसी सुरक्षित जगह रुक जाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉल पुलिस ने नहीं बल्कि ढाबे के मालिक ने उठाया था। ढाबे का मालिक माइकल के सामने आता है। माइकल चिंता जताते हुए ढाबे के मालिक को बताता है कि ब्लैक गाड़ी में कोई सरफिरा उनको मारने के इरादे से उनका पीछा कर रहा है। इस पर ढाबे का मालिक माइकल से कहता है कि तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो, शायद कोई तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा होगा। ये सुनकर माइकल का पारा चढ़ जाता है। उसे लगता है कि ढाबे का मालिक उसे बेवकूफ समझ रहा है। गुस्से में तिल मिलाते हुए वो ढाबे के मालिक से कहता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इंसान कौन है, तो ऐसे में वो क्या करें। इस पर ढाबे का मालिक एक अजीब सी बात कहता है, अगर आपके पीछे कुत्ता लग जाए तो आप कुत्ते के पीछे भागोगे या कुत्ते से दूर भागोगे। अगर आपको लगता है कि कोई आपके पीछे पड़ा है तो आप खुद ही उससे दूर रहिए। वो माइकल को अपने ढाबे पर रुकने को बोलता है। साथ ही वो बोलता है कि वो दोनों यहाँ अकेले नहीं है, ढाबे में और भी लोग हैं और माइकल और सारा उनके साथ सुरक्षित है। पर माइकल पहले से ही सदमे में था। वो ढाबे के मालिक को बताता है कैसे वो लोग बार बार एक ही जगह पर आ रहे हैं, आखिर ऐसे हुआ कैसे। तो ढाबे का मालिक उनको बताता है कि आगे एक लूप है, यानी एक भूल भुलैया, उस पर आपने गलत टर्न ले लिया होगा, जिस वजह से वो दोनों घूमकर उसी जगह आ गए। और ये सब कई यात्रियों के साथ हो चुका है। दरअसल वो लोग एक टाइम लूप में फंस गए थे, जो आगे चलकर हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब तक सारा भी ढाबे के अंदर आ गई थी। वो कहती है कि पुलिस के आने तक हमें यही रुकना चाहिए, क्योंकि पुलिस को आने में समय लग सकता है और पुलिस के भी टाइम पे नहीं आती। इस पर ढाबे का मालिक उन्हें रात को वही रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि उनका पीछा करने वाला व्यक्ति सुबह तक उनका इंतजार नहीं करेगा और तब तक तो पुलिस भी आ जाएगी। वो दोनों टेंशन में ही टेबल पर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर ढाबे का मालिक उनसे कहता है, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। ये कहकर वो चला जाता है। तभी कैली वहाँ ऑर्डर लेने के लिए आ जाती है। सारा उससे और कॉइन मांगती है, पर कैली किसी भी कस्टमर को सिर्फ एक बार ही कॉइन दे सकती है। इन सब की बातें सुनकर वो जख्मी औरत सारा के पास आती है और उससे कहती है, मेरी कार में कुछ कॉइन्स पड़े हैं, मैं यूं गई और यूं आई। पर उसके जाने से पहले ही ढाबे का मालिक वहाँ पर आ जाता है और उसे अंदर भेजते हुए सारा और माइकल को बताता है इसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है। सारा एक बार फिर से अपने पिता को कॉल लगाती है। फोन पर ठीक से आवाज नहीं आती, उसे बस इतना सुनाई देता है, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगले सीन में ढाबे का मालिक जख्मी महिला को पीछे बने कमरे की तरफ ले जाता है। वो अंदर जाने से मना करती है, पर ढाबे का मालिक उसे जबरदस्ती रूम नंबर 17 में ढकेलकर बाहर से दरवाजा लॉक कर लेता है। यहाँ पर माइकल का खाना पीना होने के बाद मार्क उसे बिल देने आता है। माइकल के बिल देखने से पहले ही ढाबे का मालिक बिल उठा लेता है और मार्क से कहता है इनके लिए आज खाना फ्री है। दरअसल उस बिल पर रन लिखा था, यानी मार्क सारा और माइकल को किसी खतरे का अंदेशा दे रहा था। ढाबे का मालिक मार्क को रूम की चाबी लाने को कहता है। उस पर मार्क कहता है कमरा कितने लोगों के लिए रहेगा, 2 या 3। अब मार्क ने ऐसा क्यों कहा ये हमें जल्द ही पता चलेगा। ढाबे का मालिक उन्हें रूम के पास ले जाता है। उस समय वो सारा को उसके नाम से पुकारता है, जिससे सारा चौंक जाती है। सारा माइकल से कहने लगती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि माइकल उसे पूरे रास्ते बेबी कहकर ही पुकार रहा था। पास वाले रूम से उन्हें अजीब सी आहट आती है, जैसे किसी लड़की के साथ बुरा हो रहा हो। माइकल और सारा खतरे का अंदेशा पाकर तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। इस दौरान वो डरे हुए एक दूसरे से बात करते हैं कि ढाबे का मालिक भी इन सब में मिला हुआ है। तभी उन्हें सड़क किनारे वो सन की नजर आता है। उसे देखकर सारा और ज्यादा डर जाती है, तो वो बिना रुके चलते रहने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ मार्क उस जख्मी महिला का सामान डस्टबिन में डालता है। इसका मतलब उसके साथ कुछ बुरा हुआ। मार्क के चेहरे पर पछतावा साफ नजर आता है। वो ढाबे के मालिक से ये सब रोकने को कहता है, पर मालिक कहता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये सब लोग पहले से ही मर चुके हैं या मरने के कगार पर है। सारा और माइकल परेशान हो गए थे। नेटवर्क ना होने के बावजूद सारा के मोबाइल पर उसके पिता का कॉल आता है और उसमें बड़ी ही अजीब सी आवाज आती है।
सेम वही आवाज गाड़ी के एफएम से भी आने लगती है। फिर से कार के नीचे कुछ आ जाता है, पर सारा इस बार उसे कार रोकने से मना करती है और कार चलाते रहने को कहती है। अचानक से वो ब्लैक कार उनके पीछे आ जाती है, जिसे देखकर माइकल स्पीड बढ़ाता है तो वो ब्लैक कार भी तेज हो जाती है। इस बार भी उन्हें गैस स्टेशन दिखाई देता है, पर वो बिना रुके आगे चले जाते हैं। गैस स्टेशन पर ढाबे का स्टाफ उन्हें देखता रहता है। माइकल ब्लैक कार से बचने के लिए जोर से ब्रेक लगाता है, जिससे वो ब्लैक कार आगे चली जाती है। अब माइकल कार चलाकर परेशान हो गया था, क्योंकि वक्त जैसे रुक गया था। माइकल सारा से कहता है कि वो काली गाड़ी उनके पीछे नहीं आई और ना ही वो गैस स्टेशन उन्हें दिखाई दिया। बहुत देर तक गाड़ी चलाने की वजह से माइकल अब थक गया था। वो सारा को गाड़ी चलाने के लिए बोलकर थोड़ी देर आराम करने लगता है। गाड़ी चलाकर अब सारा भी थक जाती है, तो वो माइकल को जगाती है। सारा के माने उसने ये रास्ता 100 बार क्रॉस कर लिया था। माइकल को लगता है कि उन सब ने मिलकर यहाँ पर कई लूप बनाए हैं, ताकि वो सब मिलकर वारदात को अंजाम दे सके। रास्ते से बाहर न निकल पाने की वजह से वो पैदल ही वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। अब वो सड़क के बजाय पीहर जमीन से होकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ढाबे में कैली मार्क से इन दोनों की मदद करने के बारे में बात करती है। वो कहती है कि उसे माइकल और सारा से ज्यादा उनके बच्चे की फिक्र हो रही है, जो अभी सारा के पेट में पल रहा था। मार्क किसी वजह से पूछ रहा था कमरा 2 लोगों के लिए रहेगा या 3 लोगों के लिए। सारा और माइकल चलते चलते थक गए थे। अचानक उन्हें एक कार दिखती है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ध्यान से देखने पर वो पाते हैं कि ये उन्हीं की कार थी, और कार की हालत देखकर उन्हें पता चलता है कि इस लूप में उन दोनों की मौत हो चुकी है। तभी उन्हें वो सनकी नजर आता है। माइकल रेंज से उस पर हमला कर देता है, पर सनकी माइकल को ही जख्मी कर देता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और अपनी कार को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। वो ब्लैक कार एक बार फिर उनका पीछा करती है। इस बार उन्हें वो गैस स्टेशन दिखाई देता है, पर सारा गाड़ी को बिना रोके आगे बढ़ती रहती है। अब हर 4-5 सेकंड में वो गैस स्टेशन दिखाई दे रहा था। माइकल की खराब हालत को देखकर सारा गैस स्टेशन पर गाड़ी रोक देती है। इस बार भी वो ब्लैक कार बिना रुके चली जाती है। सारा माइकल को ढाबे में छोड़कर ढाबे के मालिक से बात करने चली जाती है। उनसे थोड़े ही दूर वो ब्लैक कार भी खड़ी थी। सारा के पूछने पर ढाबे का मालिक उसे कहता है ये जगह उसकी और सारा की दुनिया के बीच की जगह है। तुम दोनों जख्मी हालत में अपनी आखिरी सांसों के लिए तड़प रहे हो। अंत में सबको मरना पड़ता है, तुम दोनों भी मर जाओगे। दरअसल हम मरते हुए लोगों की मदद करते हैं। उनके पसंद का खाना आखिरी बार हम उन्हें खिलाते हैं। उनके पसंद के म्यूजिक भी सुनने देते हैं। बाद में सोने के लिए एक रूम देते हैं, जिसके बाद वो जिंदगी से मुक्त हो जाते हैं। ये सनकी इंसान आप जैसे लोगों की आत्मा इस दुनिया से ले जाता है। ढाबे का मालिक सारा को आगे बताता है कि शायद वो बच सकते हैं। सारा को बस लड़ते रहना होगा, माइकल के लिए नहीं बल्कि अपने पेट में पल रहे नन्ही जान के लिए। ये जानकर सारा भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है। माइकल को होश आने पर कैली उससे कहती है कि उसे लड़ते रहना होगा, क्योंकि वो अभी मरा नहीं है। ढाबे का मालिक कहता है कि वो सनकी सारा और माइकल की मौत के लिए उस पर प्रेशर दे रहा है, पर उसके अनुसार सिर्फ माइकल और सारा के मरने की बात हुई थी, उस नन्ही जान की नहीं जो सारा के पेट में पल रही थी। तभी मार्क सारा से कार की चाबी लेता है और कार के ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। ढाबे का मालिक अपने बॉस को कॉल करके सारा के बच्चे के बारे में बताता है। बॉस ढाबे के मालिक को सही डिसीजन लेने को कहता है। मालिक से इशारा पाते ही मार्क गाड़ी को भगाने लगता है। अब सनकी मार्क के पीछे पड़ जाता है, पर थोड़े ही दूर जाने पर मार्क यू टर्न ले लेता है और अपनी कार सीधे सनकी की गाड़ी की ओर भगाता है। इन दोनों गाड़ियों के बीच एक जोरदार टक्कर होती है, जिससे पूरा इलाका गूंज उठता है। सारा और माइकल एकाएक होश में आ जाते हैं और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।